मैं आज आप लोगों को फिर से पूंजी खाते से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कमीशन निकालना पड़ता है साझेदारों का, कैसे निकाला जाता है उसको देखना है। एक सवाल है नवबोध का। नवबोध क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है अरविंद और बनवारी। अरविंद और ये वाला सवाल है, इसे मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग। 10 नंबर सवाल। अरविंद और बनवारी 7:3 में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 1500 रुपये और 1000 रुपये है। साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज देने की व्यवस्था है। बनवारी को 240 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसने अभी व्यापार से नहीं लिया। 2021 में अरविंद और बनवारी ने क्रमशः 120 रुपये और 200 रुपये व्यापार से निकाले। इस वर्ष लाभ पूंजी पर वृद्धि देने के पूर्व, परंतु बनवारी का वेतन देने के पश्चात 800 रुपये था। 800 रुपये का 3/1/8% मैनेजर को कमीशन के रूप में देना है। लाभ विभाजन करते हुए लाभ हानि लेखा तैयार करें और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करें। इस सवाल में ये नहीं बोला है कि पूंजी स्थिर है या पूंजी परिवर्तनशील है। हम इस सवाल में पूंजी को परिवर्तनशील मानेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता वैसे ही बनेंगे और पूंजी खाते भी उसी प्रकार बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता बताता हूँ। लाभ हानि नियोजन खाता, डेट नहीं है इसलिए डेट नहीं लिख रहा हूं। ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। ये पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर लाभ बताया है, लाभ ऐसे बताया है इस वर्ष का लाभ पूंजी पर वृद्धि देने के पूर्व, परंतु बनवारी का वेतन देने के बाद। तो यहाँ पर जो लाभ दिया हुआ है 800 रुपये, जिसमें वेतन घटाया जा चुका है, जिसमें वेतन घटाया जा चुका है, इसलिए हम वेतन का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो वेतन को जोड़ के लाभ को दर्शाना होगा, इसलिए वेतन नहीं लिखते हैं, पूंजी खाते में लिखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया बाय बैलेंस बीडी 800 रुपये। ठीक है, अब डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अरविंद और बनवारी, अरविंद और बनवारी, अरविंद की पूंजी है 1500, बनवारी की है 1000 और साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज देने का प्रावधान है। तो यहाँ पर
पूंजी पर ब्याज की गणना पहला अरविंद का 1500 है, 1500 गुणी 5/100 बराबर 75 रुपये। बनवारी का है 1000 गुणा 5/100 बराबर 50 रुपये। ये इनकी पूंजी पर ब्याज निकलता है, ये 75 रुपये और ये 50 रुपये, दोनों मिला के होते हैं 125 रुपये। इसके बाद बनवारी को 240 रुपये वेतन है, जो ये 800 रुपये लाभ में पहले से घट चुका है, इसलिए वेतन का उल्लेख इस लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करेंगे। विद्यार्थी आप लोग ध्यान दोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट में लिखा हुआ है पूंजी पर वेतन लिखना चाहिए, लेकिन सवाल ऐसा है, सवाल में क्लियर बोला है, स्पष्ट बोल दिया है कि जो 800 रुपये का लाभ है वह पूंजी पर वृद्धि देने के पूर्व परंतु बनवारी का वेतन देने के पश्चात, अर्थात जो लाभ 800 रुपया है वो वेतन घट करके है, इसलिए वेतन का उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, पूंजी खाते में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन खाता से टू कमीशन अकाउंट। ये कमीशन की गणना करना पड़ेगा 800 रुपये का 3 सही 1/4%। कमीशन की गणना 800 गुणे 3 सही 1/8 को सही बटा जोड़ेंगे तो 3 8 या 24 और 1 25, 25/8 और परसेंट का मतलब 100। ऐसे ये 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो काटे, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, बचा कितना कमीशन 25 रुपये। तो कमीशन होता है कितना 25 रुपये। ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, आहरण है परंतु आहरण पर ब्याज बोला नहीं गया है, इसलिए हम लोग आहरण पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे। ये लाभ हानि नियोजन खाता इतने में तैयार हो जाता है। अब यहाँ जोड़ते हैं, ये होता है 800 रुपये। खाता बंद करना है इसलिए यह 800 रुपये लिखेंगे और इस 800 रुपये में ये डेबिट में जो रकम लिखी गई है ये दोनों रकमों को जोड़ के बताएंगे। बंद कर हो गया। तो क्रेडिट पक्ष का योग 800 रुपया है, इस 800 रुपये में डेबिट पक्षों के योग को घटा देंगे जो कि 150 रुपये होता है, जो बचता है वह 650। ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाता से टू कैपिटल अकाउंट अरविंद और बनवारी। ये 650 रुपए को अरविंद और बनवारी में 7:3 में बांटेंगे। तो यहां मैं गणना दिखा दे रहा हूं। लाभ का वितरण अरविंद का 650 गुणित 7/10, 7 पंचे 35 और 7 6 का 42, 42 और 3 45। बनवारी का 650 गुणित 3/10, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 1 19। ये लाभ का वितरण मैंने दर्शा दिया है। अरविंद का आया 455, बनवारी का आया 195। इस तरह से आपका ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद
हम लोग बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते। अरविंद और बनवारी, फिर यहाँ विवरण अरविंद और बनवारी क्रेडिट पक्ष। इस तरह से पूंजी खाता बनेगा। पूंजी खाता जैसे कल बनाया है वैसे ही बनेगा। क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे शेष लाया गया। शेष लाया गया। अरविंद ने 1500 रुपये पूंजी लगाया, बनवारी ने 1000 रुपये पूंजी लगाया। उसको पहले लिखेंगे बाई बैलेंस विधि। फिर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज लिखे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है अरविंद का ब्याज बना था 75 रुपये और इसका ब्याज बना था 50 रुपये। बनवारी को वेतन है 240 रुपये। बनवारी को वेतन कितना है 240 रुपये। उसको लिखना पड़ेगा वेतन खाते को। वेतन खाते को बाय सैलरी अकाउंट। ये 240 रुपये बनवारी को मिलता है। इसको मिलता है बनवारी को मिलता है। इसके बाद लाभ आया है वो भी आएगा क्रेडिट में। यहां लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अरविंद को मिला 455, बनवारी को मिला 195 रुपये हिस्सा। ये लाभ का हिस्सा है। इसके बाद इन्होंने आहरण किया है। अरविंद और बनवारी ने 120 रुपये और 200 रुपये व्यापार से निकाले। तो इधर डेबिट में लिखेंगे आहरण खाता से। आहरण खाता से टू ड्रॉइंग अकाउंट। ये आहरण है अरविंद का 120 रुपये, बनवारी का 200 रुपये। ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है। तो अब टोटल कर देंगे। टोटल कर रहा हूं 5 5 4 9 और 9 18 18 3 और 1 4 और ये 1 14 85 5 5 10 8 5 13 6 4 10 1 1 2। ये टोटल है। ये क्रेडिट पक्ष के जो योग हैं पूंजी खाते के, उस योगों में डेबिट पक्ष के योगों को घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। इधर लिखेंगे शेष ले गए। शेष ले गए टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तो 2030 1485। ये हुआ 85
2 और 2 4, 1 ये हो गया, 2 1 3, 9 1 10 1। इस तरह से इनका बैलेंस आया 1910 1285। इस तरह से ये पूंजी खाता इसमें बनता है। समझ आया होगा, आ गया होगा, नहीं आएगा तो पुनः फिर वीडियो देख लीजिए, पूरा गणना मैंने आपको बताया है। और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं एक सवाल लाभ की गारंटी का बताता हूं, ठीक है। हाँ, लाभ की गारंटी का ये 2 बताया हूं। जो समझ नहीं आएगा आप लोग सवाल पूछोगे, मैसेज करोगे, मैं उस सवाल को बना के बताऊंगा। ये है लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी, लाभ की गारंटी किसे कहते हैं? एक विद्यमान साझेदार में जितने साझेदार होते हैं उनमें से किसी एक साझेदार को अन्य साझेदार, किसी एक साझेदार को अन्य साझेदार यह वचन देते हैं और साझेदारी में शामिल करते हैं कि उस साझेदार को एक निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष लाभ के रूप में देने का वचन देते हैं। किसी एक साझेदार को अन्य साझेदार एक निश्चित रुपये प्रत्येक वर्ष लाभ के रूप में देने का वचन देते हैं, उसे ही लाभ की गारंटी कहते हैं। और यदि जो गारंटी वाला साझेदार है उसका लाभ का हिस्सा किसी वर्ष उसके अनुपात के आधार पर दी गई गारंटी से कम रकम हो जाती है तो अन्य साझेदार उसे पूरा करते हैं, या जो साझेदार गारंटी दिया है वह साझेदार अपने हिस्से के लाभ में से उस साझेदार को देगा। तो इस दशा को कहा जाता है लाभ की गारंटी। तो लाभ की गारंटी का सवाल हम एक आठ बनाता हूं। मैं आज के लिए आपको एक सवाल बनाता हूं लाभ की गारंटी का। लाभ की गारंटी का सवाल है नवबोध की पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, रामू, राजू एवं जॉर्ज। रामू, राजू एवं जॉर्ज, ये इस सवाल पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग सुनोगे। रामू, राजू एवं जॉर्ज एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रति वर्ष 10,000 रुपये लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। वर्ष 1989 में निवल लाभ की राशि 40,000 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। मतलब रामू और राजू जॉर्ज को गारंटी दिए हैं कि जॉर्ज का लाभ हर वर्ष 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। भले ज्यादा हो जाए लेकिन 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 रुपये से उसके अनुपात में कम होता है जॉर्ज का हिस्सा तो रामू और राजू वो अपने अनुपात में उसे पूर्ति करेंगे। इसी का नाम है लाभ की गारंटी। इस सवाल से आपको समझ आएगा, देखना। लाभ हानि
और ये डेबिट 31 दिसंबर 1989 को समाप्त वर्ष का। विवरण राशि विवरण राशि ये फॉर्मेट है। देखते हैं, इनको लाभ होता है 40,000 रुपये 89 में। क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। और कुछ नहीं है, पूंजी पर ब्याज नहीं है सवाल में, ना वेतन नहीं है, केवल 40,000 रुपये को बांटना है। इधर हम टोटल कर देते हैं 40,000 रुपये, इधर भी टोटल कर दिए रहेंगे 40,000 रुपये। और इस 40,000 रुपये को अभी हम बांटेंगे, जो कि इनके साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। रामू, राजू और ये जॉर्ज, ये साझेदार हैं। इनका हम लाभ हानि वितरण करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं जॉर्ज का, क्योंकि ये लोग जॉर्ज को गारंटी दिए हैं, इसलिए जॉर्ज का निकालते हैं। लाभ का वितरण 40,000 गुणा 2/10, 5 3 8 और 2 10, 2/10 8,000 हो रहा है। कितने हो रहा है? 8,000। लेकिन जॉर्ज को देना कितना है हर साल? 10,000। तो यहां लिखेंगे जॉर्ज का हिस्सा 10,000। ठीक है, जॉर्ज का हिस्सा कितना लिखेंगे? 10,000। जो 2,000 कम हुआ उसे ये लोग देंगे, पूरा करेंगे। कैसे देखते हैं। ये रामू का हिस्सा है 40,000 गुणा 5/10 बराबर 5 चौक 20,000। रामू का हिस्सा बनता है 20,000 और राजू 40,000 गुणा 3/10 12,000। कितना बनता है? 12,000। तो ये लोग अब जॉर्ज को कितना देना है? जॉर्ज को 10,000 देना है। उसमें जॉर्ज का हिस्सा 8,000 होता है। तो 2,000 रुपये रामू और राजू अपने अनुपात में पूरा करेंगे। ये लिख दिया हूं मैं, आप लोग समझेंगे। और ये 2,000 रुपये को कौन कितना देगा, कौन कितना देगा? बचे कौन कौन? 5 और 3, 5/8, 3/8 ऐसे पूरा करेंगे।
राजू 2000 गुणा 5/8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 40, 25 पंचे 125, ये 1250 रुपये ये देगा। ये रामू है, रामू देगा। राजू कितना देगा? 2000 गुणित 3/8 बराबर 750, 25 दिया 75, 750 रुपया ये देगा। तो यहाँ इनका हिस्सा कितना कितना बचेगा? 20,000 ऋण 1250, 1000 गया 19,000, 18,750, 18,750 रुपये इसका हिस्सा होगा। राजू जो है, राजू दे रहा है, राजू का हिस्सा होता है 12,000, 12,000 में ये 750 देता है, तो इसका हिस्सा बनेगा 11,250 राजू का। तो यहाँ लिखेंगे 18,750, 11,250, यही लाभ की गारंटी है। मैंने इस सवाल को आप लोगों के लिए गणना पूरा बता दिया हूं। आज अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। थ्योरी में लिख भी दिया हूं, जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं और उस तरह से लोग भरपाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है, ये लाभ निकालने का दूसरा तरीका ये है, दूसरी विधि कि जार्ज को 10,000 देना है, उसको दे दिया 10,000, तो 40,000 में हम 10,000 घटा दिए तो बचे कितने? 30,000। कितना बचा? 30,000। 30,000 को लोग 5:3 में बांट लें। कौन कौन? रामू और राजू। तो ये रामू का कितना बनेगा? रामू 30,000 गुणा 5/8, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 6 60, 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 5 शून्य 0, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 5 दिया 15 और 3 18, वही आया जो आया है। राजू का 30,000 गुणा 3/8 काट दिए तो आता है 3,750, गुणा कर दिए 3 से, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15, 3 7 21, 1 22, 3 3 9 और 2 11, तो यही 11,250। आप ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, आप उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।